हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 25 डेज बचे एंड आपका प्रिपरेशन अब पीक पे होना चाहिए। एंड प्रिपरेशन करते टाइम एक चीज का ध्यान रखो कि आपकी तबीयत, आपकी बॉडी, आपकी सेहत अच्छी रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारा प्रिपरेशन लेवल अप हो जाता है उस टाइम हम हमारे सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते एंड उसके बाद हमारे 2-3 दिन, 4 दिन, एक वीक हमारा बर्बाद कर देते हैं। ऐसा बहुत बार बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। मेरे से जितने भी बच्चे कनेक्ट है उनमें से 50 to 60% बच्चों का ऐसा होता ही है जो ज्यादा पढ़ाई करने लगते हैं और उनके सेहत के ऊपर ध्यान नहीं होता तो वो सब कुछ खराब कर देते हैं। इस टाइम पे आपको सेहत के ऊपर कम से कम 1 घंटा देना है एंड मेडिटेशन कम से कम 15 मिनट करना ही होगा। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो, हमारा टारगेट है रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लेना। अगर उसमें दो क्वेश्चन नहीं आए, कौन से दो क्वेश्चन, मैक्सिमम एक क्वेश्चन बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन एक होता है जो होता है कि रीजनिंग इस वर्ड में अगर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड एट्थ वाला लेटर लिया जाए उसमें से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते। अब देखो, 3 लेटर से बनाया गया बनाने को पूछा जाए तो आपको वो करना है। अगर उससे ज्यादा लेटर से पूछा जाए तो वो आपको नहीं सॉल्व करना है, वो आपको छोड़ के आना है। नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टारगेट है पैरेलल रो बेस्ड अरेंजमेंट। एक क्या होता है, ए रो है, रो 1 एंड रो 2 ऐसा बोला जाता है। ए बी सी डी रो 1 में बैठे हैं और वो देख रहे हैं साउथ की तरफ एंड पी क्यू आर एस वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और रो 2 में बैठे, ऐसा पूछा जाता है। अब देखो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले टोटल 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए होगा। होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस इतना ही। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है। पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है अप्रोच जैसे मैंने सॉल्व किया। अगर अलग है, आसान है तो वैसे सॉल्व करना है आपको, नहीं तो आगे बढ़ना है। चलो, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। 2 या 2.5। 10 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज एंड आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। 10 लोग हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है। इन रो 1 ए बी सी डी ई आर सिटिंग एंड फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। अब देखो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ए बी सी डी ई ऐसे छोटे से लेटर में ऐसे लिखेंगे और इसको करेंगे साउथ की तरफ। एंड पी क्यू आर एस टी आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। पी क्यू आर एस टी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये आपका चेंज होके क्या होगा, यहाँ सिर्फ ए लिखोगे और यहाँ सिर्फ पी लिखोगे। उसी से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। यानी कि आपको क्या लिखना है यहाँ, ए बी सी डी एंड यहाँ लिखना है पी क्यू। अब एरो भी मैंने नहीं दिया। धीरे 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 जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको, लेकिन ये करना ही है। क्यों करना है, आप जंबल नहीं होते पजल में इसलिए। अब देखो स्टार्ट करते। क्या पहले हमें 5 ऐसे क्या बोलते हैं डैश लगानी है, नहीं लगानी, पहले ही लगानी है, स्टार्ट करना है। ई सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अब देखो ई वन ऑफ द एंड से सेकंड। अब यहाँ कर सकते हैं। देखो अब देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1 2, इस एंड से ई यहाँ है 3 4 5। अब यहाँ कौन सा 1 2 3 4 5, दो पॉसिबिलिटी लेकर हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ आ जाएगा हमारा ई, क्योंकि ई के बारे में क्या बोला है, ई सीट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अब देखो ई कहाँ है, ई फर्स्ट रो में है, ई नीचे देख रहा है आगे ओनली। अब देखो यहाँ कैसा होता है, नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे सॉल्व मत करो, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़नी चाहिए कि ई के सेकंड राइट में बोला जाए। अगर ई नीचे वाले रो में है तो सेकंड राइट सेम होगा ये वाला, और जो हमारा राइट होता है वही वाला। और अगर ई ऊपर वाले रो में बैठ रहा है तो राइट लेफ्ट होगा और लेफ्ट राइट होगा, यानी कि ई नीचे देखेगा, ई के सेकंड राइट में हमारा जो बंदा है वो बैठेगा ऐसे।
ओनली 2% सीट बिटवीन ए एंड बी, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा बी, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा बी। बोथ डी एंड बी आर इमीडिएट नेबर्स, डी बी के साथ बैठा है ऐसा बोला जा रहा है। टी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी, डी जिसको फेस करता है उसके इमीडिएट राइट में टी है, डी जिसको फेस करता है उसके अब देखो क्या लिखा है फिर से देखो, टी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी, डी जिसको फेस करता है उसके इमीडिएट राइट में टी है, डी जिसको फेस करता है उसके इमीडिएट राइट में टी है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अ टी इज वन मोर देन द, अब देखो लेफ्ट ऑफ अ टी इज वन मोर है, यानी कि जो आगे दिया हुआ है वो वन लेस होगा। इसका मतलब देखो टी के लेफ्ट में 4 है, तो आगे दिया होगा उसके लेफ्ट में या राइट में 3 होंगे, टी के लेफ्ट में 2 है, तो आगे दिया होगा उसके लेफ्ट या राइट में 1 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ अ टी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में यहाँ कितने होंगे, 3 होंगे, यानी कि क्यू क्या कहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, क्यू के राइट में 3 और यहाँ क्यू के राइट में 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे देखो यस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में यहाँ यस बैठेगा। आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में यहाँ आर बैठेगा, पी के लेफ्ट में यहाँ आर बैठेगा। ए नाइदर सिट्स अपोजिट ऑफ यस नॉर आर, यस एंड आर के अपोजिट में यहाँ भी ए नहीं बैठता, यहाँ भी ए नहीं बैठता, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। यस के आगे ए नहीं बैठेगा, आर के आगे भी ए नहीं बैठेगा, तो यहाँ ए बैठ जाएगा और यहाँ ऊपर कौन सा बच गया, ए बी सी, सी यहाँ बच गया तो यहाँ सी आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं, बी डी ए ई सी। अब देखो यहाँ हम एक ये करते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन जिसके सॉल्व हुए या 7 सॉल्व हुए वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितने खुद से सॉल्व हुए, कितने आपको देखने पड़े। 7 हुए 6 हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि फर्स्ट गो में होनी चाहिए, यहाँ आपका सेकंड ट्रायल नहीं चलेगा। बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी एंड नीचे देखो आर पी टी क्यू एस, आर पी टी क्यू एस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 पर्सन, कितने लोग बोले 12, तो 12 ऐसे करने हैं क्या, नहीं करने हैं, स्टार्ट करना है पहली लाइन से। 12 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज एंड फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन रो वन, रो वन में एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग एंड फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। अब देखो यहाँ क्या आएगा, एल एम एन ओ पी क्यू साउथ देखेंगे, एंड यहाँ क्या आएगा, ई एफ जी एच आई जे इन नॉर्थ देखेंगे। अब स्टार्ट करते, यल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के थर्ड राइट में यल है, यानी कि ओ यहाँ आया, ओ के थर्ड राइट में। अब देखो वो नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है तो थर्ड राइट यानी कि लेफ्ट होगा, यहाँ से हम आगे सामने से देख रहे हो तो लेफ्ट होगा, यानी कि मैं ऐसे सोचता था कि वो नीचे देख रहा है उसके थर्ड राइट में। यल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ के थर्ड राइट में, यहाँ यल बैठ गया, तो यहाँ हमारा टोटल 4 4 लेटर हो गया। अब देखो दूसरी भी पॉसिबिलिटी हम बनाते, ओ के थर्ड राइट में 1 2 3, थर्ड राइट में यहाँ हमारा यल बैठेगा। यल सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ वेयर आइदर ऑफ देम सीट्स एट द एंड ऑफ द रो, इसके यहाँ क्या बोला गया है कि दोनों में से एक एंड पे बैठेगा। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ यल को एंड पे बिठाते और यहाँ हम टोटल कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ हो जाएगा हमारा कंप्लीट पहली पॉसिबिलिटी, और दूसरा 1 2 3 4 यहाँ 5 एंड यहाँ हमारा 6, देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 3 4 5 6, यहाँ हमारी पॉसिबिलिटी 2 कंप्लीट हो गई, एक में यल एंड पे बैठा, एक में ओ एंड पे बैठा। आगे जाते हैं, एच सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ यल, एच सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ यल। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड जी, एच 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा जी, यहाँ तो नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा जी। जे सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा जी। अब ये देखो ये वाला गलत हो गया, जे सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में जे था तो जे यहाँ नहीं बैठ सकता। आगे जाते ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन जे एंड ई, जे एंड ई के बीच में एक पर्सन, पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में पी। अब देखो क्यू यहाँ लिखा तो यहाँ नहीं लिख सकता, क्यू यहाँ लिखा तो यहाँ पी लिख सकता, वो दूसरी जगह ही नहीं है,
क्यू के सेकंड राइट में यहाँ बैठेगा पी। पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू नीचे देखेगा, क्यू के सेकंड राइट में हमारा पी बैठ जाएगा। ओनली 2% सीट बिटवीन पी एंड यम, 1 2 यहाँ हमारा यम आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर कौन बच्चा देखो, यल यम यन, यन बच गया तो यन हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो, ओनली 2% सीट बिटवीन पी एंड एम, आई डज नॉट सीट फेसिंग टूवर्ड्स एन, यन के आगे आई नहीं है तो आई यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ई यफ बच गया तो यफ यहाँ आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ये भी इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, वन गो में आपका होना चाहिए था, लेकिन पॉसिबिलिटी दो लेनी है, अप्रोच ऐसे रखना है। देखते हैं आंसर, जिसका सही आया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एन पी एल क्यू एम ओ, एन पी एल क्यू एम ओ, नेक्स्ट एफ जे एच ई आई जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करना है, कम से कम 2 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं हुआ तो अप्रोच देखना है कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे, 10 persons are standing in two parallel rows and are facing towards each other. In row 1, PQRST are facing towards south. अब देखो 10 लोग हैं, उसमें से PQRST ऊपर है एंड UVWXY नीचे है। ओके, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। टी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ यस। अब देखो यहाँ यस आएगा, यस के सेकंड राइट में हमारा टी आ जाएगा। यहाँ यस आ जाएगा, यस के सेकंड राइट में हमारा टी आ जाएगा। नीचे भी 3 टोटल घर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 1 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे जाते हैं। ओनली 2% स्टैंड बिटवीन यस एंड आर, यस एंड आर के बीच में दो लोग। अब देखो यहां अगर एक दो इस साइड में आर लिखा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 3 घर और ये 3 घर टोटल 6 हो जाएंगे। हमारे एक साइड में 5 और दूसरे साइड में 5 बैठनी चाहिए। तो 1 2 यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा। इस साइड नहीं हो सकता तो यहाँ आ जाएगा हमारा आर, यहाँ आ जाएगा हमारा आर। यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी सेम बन रहे हैं, लेकिन आप क्यों बना रहे हो, बनाते जाना है, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों पॉसिबिलिटी क्यों बनानी होती। ओनली 2% स्टैंड बिटवीन एस एंड आर। फी स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स वेयर नाइदर ऑफ देम स्टैंड्स अपोजिट ऑफ आर एंड टी। ओके 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 ओके। अब देखो यहाँ हम 5 5 कंप्लीट कर लेते हैं। 5 कैसे कंप्लीट करेंगे, एक बार इस साइड लिखेंगे, एक बार इस साइड लिखेंगे। इस टाइम पे इस साइड लिखेंगे, राइट साइड, यहाँ 5 कंप्लीट हो गए। इस टाइम पे यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे, यहाँ हमारा 5 कंप्लीट हो गए। ऐसा आप समझते हैं। अब देखो, यानी कि दो हमारी यहाँ कंडीशंस बन गई है, लगी तो तीसरी बनाएंगे। V स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x, x के इमीडिएट लेफ्ट में V है, ऐसा बोला गया है। वेयर नाइदर ऑफ देम स्टैंड्स अपोजिट ऑफ आर एंड टी, आर एंड टी के अपोजिट में कोई भी नहीं है। अब देखो V यहाँ x यहाँ हो सकता है, V यहाँ x यहाँ हो सकता है। यहाँ देखते हैं, V यहाँ x यहाँ हो सकता है, सॉरी x यहाँ V यहाँ हो सकता है, x यहाँ V यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो आर एंड टी के सामने आ रहा है। दूसरी एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि एक्स यहाँ फी यहाँ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है। फिर से एक बार रीड करते हुए, फी स्टैंड्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एक्स वेयर नाइदर ऑफ देम स्टैंड्स अपोजिट ऑफ आर एंड टी। ओके, यू स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के थर्ड लेफ्ट में अगर v यहाँ लिखा। अब देखो अगर x यहाँ लिखा, v यहाँ लिखा, तो x के थर्ड लेफ्ट में और x के थर्ड लेफ्ट में दोनों में। अब देखो ये वाली पॉसिबिलिटी हम डबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जहाँ r यहाँ आएगा, t यहाँ आएगा और यस यहाँ आएगा, और x के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ v आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी x के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ v आएगा। मैं नीचे लिखना प्रेफर नहीं करता, मैं पॉसिबिलिटी बनाना प्रेफर करता हूँ। कंडीशन को लिखोगे तो जंबल हो जाओगे, पॉसिबिलिटी लिखोगे इजीली वो कट हो जाएगी। अब देखो यहाँ u स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x, x के थर्ड लेफ्ट में u, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा u, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा u, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा u। आगे y स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ w, w के सेकंड राइट में y, w के सेकंड राइट में y, w के सेकंड राइट में y। अब यहाँ नहीं हो सकता ना, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गई। आगे q स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ p, p के लेफ्ट में q है, p के लेफ्ट में q है। तो देखो p नीचे देखेगा तभी p के लेफ्ट में q है। p
बट डज नॉट फेस टूवर्ड्स वी। क्यू स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में क्यू है, लेकिन क्यू के बारे में बोला गया है कि क्यू वी को नहीं देखता। अब देखो यहाँ क्यू वी को देख रहा है, यानी कि ये वाला गलत, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंड क्या करना था कि आपको पॉसिबिलिटीज बढ़ानी है, और आपको थोड़ा सा दिमाग से काम करना है कि अगर चार लोग बैठ रहे तो पांचवा यहाँ एक बैठेगा, यहाँ एक बैठेगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी बढ़ाओगे तो आसानी से होगा। दिमाग ये कैसे होता है मालूम है आपको, क्या बोलता हूँ, एग्जाम हॉल में ना हम ज्यादा सोच नहीं पाते, और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। जब टाइम कम होता है ना, तब हम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करके ही सॉल्व किया तो आसानी से हो जाता है। अगर हम दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमको ऐसे सॉल्व करना है। देखो RTPSQ WUYVX ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, 8 persons आर स्टैंडिंग इन टू पैरेलल रोज एंड आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन रो वन। IJKL आर स्टैंडिंग एंड आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, यानी कि IJKL यहाँ होगा, एंड MNOP यहाँ होगा। ओके ओके। आई स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, के इमीडिएट राइट में यहाँ आए है, के इमीडिएट राइट में यहाँ आए है। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ के इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ पी। अब देखो यहाँ क्या हो गया, के लेफ्ट में जितने ही, अब अगर यहाँ आपने पॉसिबिलिटी चार चार ही लोग है तो हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनाई और आपने वो जो लिखा गया है वो नीचे लिखने की कोशिश की, तो वो बहुत जंबल हो जाता है। तो हमें पॉसिबिलिटी बनानी है। अब देखो आई के यहाँ है, अगर मैंने दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी में, यानी कि दोनों के दोनों जो पर्सन है उसको यहाँ कंसिडर किया, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। अब देखो आई के को यहाँ भी लिखते हैं, कितने जितने पॉसिबल। अब देखो एक ही को यहाँ लिखा, तो हमें एक ही इस साइड लिखना पड़ेगा, और एक भी इस साइड नहीं लिखा तो हमें दोनों इस साइड लिखने पड़ेंगे। तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, वो मैंने बना ली। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में जीरो है, द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग राइट ऑफ पी, पी के राइट में भी जीरो होने चाहिए। के लेफ्ट में जीरो, देखो के नीचे दिख रहा है, के लेफ्ट में जीरो, उतने ही पी के राइट में भी जीरो, यानी कि ये सेम ही होगा, सामने होगा। देखो के लेफ्ट में जीरो, पी के राइट में जीरो, के लेफ्ट में जीरो, पी के राइट में जीरो। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड ओ, पी एंड ओ के बीच में एक लोग, यन स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ यम, यम के सेकंड राइट में यन, यन स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ यम, यम के सेकंड राइट में यन, यम के सेकंड राइट में हमारा यन है, यानी कि नीचे वाला हमारा कंप्लीट हो गया। जे डज नॉट स्टैंड अपोजिट ऑफ ओ, ओ के अपोजिट जे नहीं है, ओ के अपोजिट जे नहीं है, ओ के अपोजिट जे नहीं है। अब देखो यल स्टैंड्स, यानी कि बाकी कौन रह गया है, यल बाकी रह गया, तो यल को मैंने लिख लिया। यल स्टैंड्स टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में यल है। अब देखो जे नीचे दिख रहा है, यानी कि जे के राइट में, यानी कि जे के राइट में यल यहाँ दिख रहा है, जे के राइट में यल होना चाहिए, ये वाला रॉन्ग, जे के राइट में ये वाला रॉन्ग, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने पॉज किया था, ये क्वेश्चन आपने अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं ली तो सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा, कंडीशन कम, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते, यल आई के जे ओ एम पी एन। आई होप कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते, कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। 12 persons आर सीटेड इन टू पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर इन रो वन। ओ पी क्यू आर एस टी आर सीटेड एंड फेसिंग साउथ, यानी कि यहाँ देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी साउथ देख रहे हैं, एंड यहाँ आ जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो कि नॉर्थ देख रहे हैं। चलो, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट, ओ हु फेसेस, ओके ओके वो देखते हैं बाद में। ओ के सेकंड राइट में टी, थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, ओ के सेकंड राइट में टी,
यहाँ लिखते ओके, सेकंड राइट में हमारा टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ उसको फेस कर रहा है। द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, उसको फेस कर रहा है जो यू के थर्ड राइट में, 1 2 3, यानी कि उसको फेस कर रहा है। सॉरी सॉरी, देखो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ओके, इसको फेस कर रहा है बोला है, वो उसको फेस कर रहा है जो कि यू के थर्ड राइट में, वो उसको फेस कर रहा है जो यू के थर्ड राइट में। टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू, टी एंड क्यू, क्यू हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड। अब देखो क्या बोला गया है, क्यू हु फेसेस, टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू, टी एंड क्यू के बीच में दो लोग बोले गए। क्यू हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, क्यू उसको फेस करता है, क्यू उसको फेस करता है जो जेड के इमीडिएट राइट में है, ऐसे बोला गया। अब देखो टी, यहाँ से दो पर्सन 1 2, यहाँ अगर मैंने क्यू लिखा, यानी कि कितने घर हो गए, 12 हो सकते हैं। 1 2, यहाँ क्यू लिखा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो जाएगा। लेकिन क्यू जिसको फेस करता है वो जेड के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। इसका मतलब है टोटल पर्सन कितने होंगे, 7 होंगे, यानी कि इस साइड तो नहीं आएगा। यहां तक आपको समझ में आया क्या मैं बोला। टी अगर यहाँ लिखा, 1 2, यहाँ मैंने क्यू लिखा, क्यू के सामने जो है वो जेड के इमीडिएट राइट में है, तो यहाँ टोटल 7 7 लोग होंगे, तो यहाँ इस साइड नहीं बैठेगा। तो देखो 1 2, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्यू के सामने जो है वो जेड के इमीडिएट राइट में। 1 2, यहाँ हमारा क्यू आ जाएगा, क्यू के सामने जो है वो जेड के इमीडिएट। अब देखो फिर से सेंटेंस को पढ़ो, टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू, क्यू हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड। जो हु होता है वो इमीडिएट वाले के लिए होता है, एंड अगर आता है या हु के जगह, तो पहला वाला जो होता है वेरिएबल उसके लिए होता है। एज मेनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ जेड एज इज द सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब देखो जेड के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही पी के लेफ्ट में है, ऐसे बोला गया है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या करते हैं हम, सेम ही पॉसिबिलिटी बने। अब यहाँ हम इस साइड में एक एक बढ़ाते हैं, इस साइड इसमें बढ़ाते हैं, और इसमें इस साइड बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी दो पॉसिबिलिटी यहाँ से बन गई। अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। एज मेनी पर्सन सीट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के लेफ्ट में जितने हैं 1 2 3 4, एज टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि पी के लेफ्ट में भी 1 2 3 4 होंगे। जेड के लेफ्ट में 1 2 3 है, तो पी के लेफ्ट में भी 1 2 3 होंगे। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी आपने ऐसे नहीं बनाई होती तो ये आपको नीचे लिखना होता, गंदा होता है लिखते टाइम बहुत। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द पर्सन हु फेसेस वाई। अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं मालूम है, पी एंड एक पर्सन है, यानी कि पी एंड एक पर्सन के बीच में, यानी कि कैसे बोलते हैं देखो। अब देखो पी एंड ए वाला पर्सन, यानी कि इसके बीच में एक लोग होगा और इसके सामने हमारा वी होगा, ऐसे बोला जाता है। अब देखो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अ पी एंड द पर्सन हु फेसेस वी, पी एंड समवन, उसके सामने वी है, वी के सामने जो है उसके एंड पी के बीच में एक घर है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अ पी एंड द पर्सन हु फेसेस वी, पी एंड द पर्सन हु फेसेस वी, उसके बीच में एक घर। अब देखो यहाँ तो वी नहीं आ सकता, तो यहाँ वी क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द पर्सन हु फेसेस वी, वी जिसको फेस करता है एंड पी के बीच में एक घर, वी जिसको फेस करता है एंड पी के बीच में एक घर होना चाहिए, ऐसे बोला गया है। वाई सिट्स थर्ड फ्रॉम द वी, वी से थर्ड पोजीशन पे वाई, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा वाई, और 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा वाई। आर फेसेस द पर्सन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है उसको आर फेस कर रहा है। आर फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में जिसको उसको आर फेस कर रहा है, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में उसको आर फेस कर रहा है। यहाँ देखो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में यहाँ तो आर नहीं आएगा, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में जो है यहाँ आर आएगा। यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या बोला गया है, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में जो है उसके आगे आर आएगा। आर फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू।
हु सिट्स टू द राइट ऑफ एक्स। अब देखो डब्ल्यू एक्स के राइट में है ऐसा बोला है। अब देखो यहाँ डब्ल्यू आया, यहाँ एक्स नहीं आ सकता। एक्स के राइट में डब्ल्यू है, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में जो है उसके सामने आर है, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ओ पी क्यू आर यहाँ आ जाएगा यस, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। एस पी टी आर ओ क्यू, एस पी टी आर ओ क्यू, वाई यू एक्स वी जेड डब्ल्यू, वाई यू एक्स वी जेड एंड डब्ल्यू। एक आगे वाली कंडीशन याद रखो, एग्जाम में भी एक आगे वाली कंडीशन आपने अगर रीड की तो पॉसिबिलिटी आपने आपको बनाने के लिए, यानी कि एक पॉसिबिलिटी आपकी कम बन सकती है। कभी कभी एक आगे वाली कंडीशन आपको बता देती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज एंड फेसिंग each other in row 1, A B C D E are seated and faces south। अब देखो A B C D E स्टार्ट है ना, ओके। ए बी सी डी ई फेसेस साउथ, 10 पर्सन बोला है। पी क्यू आर एस टी ओ देख रहे हैं नॉर्थ। चलो पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में हमारा बैठता है पी, 1 2 3, यहाँ बैठेगा पी। टी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में हमारा बैठता है पी। टोटल 4 पर्सन हो गए, 1 2 3 4, टोटल 10 है, यानी कि एक साइड में बच गया। तो वो लिख सकते हैं यहाँ और यहाँ, ऐसे पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। क्यू एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। अब देखो टी के इस साइड में हमारा क्यू बैठ गया, टी के अब क्या होगा इस साइड में हमारा एक क्यू बैठ जाएगा। यहाँ अगर क्यू बैठ गया तो इसका मतलब ये 5 हो गए, ये 4 ही रह गए। अब देखो इसकी हम दो पॉसिबिलिटी बनाते, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ हमारा बैठ गया पी, यहाँ क्यू, यहाँ टी, यहाँ कुछ भी नहीं। अब देखो इस साइड हम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे इस साइड, यानी कि इसकी दो पॉसिबिलिटी। टोटल हमारी 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, जो कि हम बनाएंगे, कंडीशन को बाहर नहीं लिखेंगे। क्यू एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स, क्यू टी इमीडिएट नेबर्स लिखे हैं हमने। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठता है। अब देखो ई नीचे देख रहा है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ हमारा सी बैठेगा। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में बी बैठता है, यानी कि 1 2 3 यहाँ ई, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ क्या यहाँ बी बोला है ना, 5, यानी कि ऐसे ही बैठेगा। यहाँ सी बैठेगा, यहाँ ई, यहाँ बी, सी यहाँ ई, यहाँ यहाँ हमारा बी, यहाँ सी, यहाँ ई, यहाँ हमारा बी। B sits third to the right of E. Okay, the number of persons sitting between a P and Q is the same as between a B and A. P and Q में एक है, B and A में एक होगा। P and Q में, अब यहाँ B and A तो यहाँ होना चाहिए था, तो ये वाला गलत। P and Q में दो है, B and A में भी दो, ये वाला भी गलत। क्या बोला था? द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू इज सेम एज बिटवीन बी एंड ए। पी एंड क्यू में जितने हैं उतने ही बी एंड ए में होने चाहिए। पी एंड क्यू में जितने हैं उतने बी एंड ए में नहीं हो रहे। पी एंड क्यू में एक है, सॉरी यहाँ एक ही आ रहा था ना, ओके ओके ओके। पी एंड क्यू में एक है तो बी एंड ए में यहाँ एक, यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी चल रही है हमारी, सॉरी। ओके, आइदर बी और ए सीट्स एट एंड, बी या ए दोनों में से एक एंड में है। यहाँ देखो बी एंड में है, यानी कि दोनों भी सही है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज द लेफ्ट ऑफ आर। लेफ्ट ऑफ सी जितने हैं, लेफ्ट ऑफ सी जीरो है, लेफ्ट ऑफ सी जीरो है, लेफ्ट ऑफ आर भी जीरो होनी चाहिए, यानी कि आर यहाँ आएगा, आर के लेफ्ट में जीरो होनी चाहिए, आर यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाला गलत, ये वाला सही। यहाँ कौन सा बच गया? आर पी, यानी कि पी क्यू आर यहाँ बच गया यस, ए बी सी यहाँ बच गया डी। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी, आर पी एस क्यू टी, आर पी एस क्यू। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट। 10 persons are sitting in a two parallel rows facing each other in a row। आई जे के एल एम आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ। यहाँ देखो 10 लोग है, आई जे के एल एम जो कि साउथ देख रहे हैं, एंड यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जो कि नॉर्थ देख रहे हैं।
L seats second to the right of the person who faces the immediate neighbor of X. Only one person sits between X and the person who faces J. Two person sit between. अब देखो ये वाला होता है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, आपको सॉल्व करना है। पहले ट्राई करो कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आपके पास है 2 मिनट। गलती से एग्जाम में ये क्वेश्चन आपने पिक कर लिया और एक बार फंस गए तो बहुत ज्यादा फंस जाते हो। तो क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन प्रेशर में उठाना है या प्रेशर में नहीं उठाना है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। यल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। एक्स का इमीडिएट नेबर जो है उसको जो फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में यल बैठ रहा है। अब देखो ये जो लैंग्वेज गंदी आती है ना, आपको क्या करना होता है मालूम है। एग्जाम वाला बताता हूँ, मॉक वाला। मॉक या एग्जाम कैसे सॉल्व करनी होती है मालूम है। पहले खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, फिर एक ऐसा गंदा क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन गलती से आपने लास्ट के 5 मिनट में रखा, लास्ट के 3 मिनट में रखा, तो प्रेशर में आकर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आपका थोड़ा बहुत पेपर सॉल्व हो जाता है, यानी कि 15 मार्क का है, 20 मार्क का, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आपने लिया जो आपको लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो उसके लिए आपके पास टाइम भी होता है एंड आप अच्छे से फोकस भी कर सकते हो, क्योंकि आपका 20 मार्क्स कंप्लीट हो चुका है। और गलती से आपका यहाँ मिस्टेक, यानी कि गलती से मिस्टेक अगर हो ही रहा है तो आप ये क्वेश्चन छोड़ के 2 मिनट के अंदर छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, आगे का पेपर सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो ये भी नहीं होता और आपको लगता है पेपर कंप्लीट हाथ से गया। एंड में भी नहीं करना है, स्टार्टिंग में भी नहीं करना है। ये ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं उसको आपको मिडल में करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। L sits second to the right of the person who faces the immediate neighbor of X. X कहाँ है? X यहाँ है। X यानी कि X, ये वाला X। X के इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है, X का इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है। आगे जाते हैं। L sits second to the right of the person who faces the immediate neighbor of X. X के इमीडिएट नेबर को जो फेस करता है, एक्स का इमीडिएट नेबर, एक्स का इमीडिएट नेबर। यल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, यल सेकंड टू द राइट बैठता है वन हु फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। एक्स के इमीडिएट नेबर को जो फेस करता है उसके सेकंड राइट में कौन बैठता है? हमारा यल बैठता है। एक्स के इमीडिएट नेबर, ये नेबर हमने कंसिडर किया, उसके सामने जो है उसके सेकंड राइट में यल है। इसके सामने जो है उसके सेकंड राइट में हमारा कौन आ जाएगा? एक्स का इमीडिएट नेबर जो है उसके सामने जो है उसके सेकंड राइट में हमारा यल आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड द पर्सन। अब देखो 10 पर्सन बोले, ओनली वन पर्सन एक्स एंड द पर्सन हु फेसेस जे। अब देखो यहां अगर 1 पर्सन छोड़ के मैंने यहां सामने जे लिया तो टोटल पर्सन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो यहां 1 पर्सन छोड़ के यहां सामने जे लिखना पड़ेगा। यहां लेकिन यहां भी जे लिख सकता हूं और यहां भी जे लिख सकता हूं। क्या बोला था देखो, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड द पर्सन हु फेसेस जे। जे जिसको फेस करता है एंड एक्स के बीच में एक पर्सन है। अब देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो बनाओ। यल यहाँ 1 2 3, यहाँ एक्स बना, एक्स यहाँ हमारा बनेगा जे और यहाँ हमारा बनेगा जे। अब रीड करो फिर से एक बार। 10 पर्सन बोला था, यहाँ यहाँ तो नहीं आएगा ना जे, यहाँ एक और यहाँ दो, जे नहीं आ सकता। देखो ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड द पर्सन हु फेसेस जे। पर्सन हु फेसेस जे एंड एक्स के बीच में, पर्सन हु फेसेस जे एंड एक्स के बीच में एक पर्सन होना चाहिए जो कि सही है। यहाँ तक एक भी पॉसिबिलिटी, एक कंडीशन हमने नहीं लिखी है। आगे, 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड द पर्सन हु फेसेस यू। अब देखो क्या बोला है, जे 1 2 उसके सामने जो है वो यू आएगा। अब देखो यहाँ कैसे, 2 पर्सन सीट बिटवीन जे एंड द पर्सन हु फेसेस यू। यू जिसको फेस करता है उसके एंड जे के बीच में 2 पर्सन होनी चाहिए। जे 1 2, यहाँ आएगा यू, यू जिसको फेस करता है एंड जे के बीच में 2 लोग होने चाहिए।
जे यहाँ है, इस साइड 1 2 इस साइड नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 2 यहाँ 3 हो जाएंगे, टोटल ये 3, और उसके बाद 4 5 6 यहाँ नहीं लिख सकता। 1 2 यहाँ हमारा जो आएगा उसके सामने हमारा आएगा यू। सेंटेंस को फिर से एक बार पढ़ो। टू पर्सन सिट बिटवीन जे एंड पर्सन हु फेसेस यू। यू जिसको फेस करता है एंड जे के बीच में दो लोग। यू जिसको फेस करता है जे के बीच में दो लोग। मोर देन वन पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी हु डजंट सीट एट द एंड। वी एंड पे नहीं है। एंड क्या बोला है? मोर देन वन पर्सन, डब्ल्यू एंड वी के बीच में एक से ज्यादा लोग बैठने चाहिए, ऐसे बोला है। अब देखो, अब देखो यहां अगर मैंने इस साइड पहली कंडीशन में देखते हैं, पहली पॉसिबिलिटी, यहां अगर मैंने एक एक बढ़ाया, अब देखो 10-10% बोला है, चार चार ही यहाँ 5 बैठे लेकिन बाकी दो में चार चार ही। तो देखो पहले यहाँ देखते, यहाँ W एंड V को यही रखना पड़ेगा। W एंड V को अगर यहाँ रखेंगे तो इसमें 1% से ज्यादा बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर W एंड V के लिए यहाँ हम स्पेस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? तो भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 1 से ज्यादा नहीं बैठ पाएगा, तो यही लिखना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ हमने अगर इस साइड लिखा तो W एंड V के बीच में एक से ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ हमारा बढ़ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद V एंड पे नहीं होगा, यानी कि V यहाँ नहीं होगा, V यहाँ नहीं होगा, तो V यही होगा। V एंड W के बीच में एक से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब W यहाँ आएगा, W यहाँ आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ओके। Y faces the person who sits third from K। Y Y Y Y हमारा यहाँ बैठेगा, Y हमारा यहाँ बैठेगा। Y faces the person who sits third from K। K से 1 2 3, थर्ड जो है 1 2, अरे ये तो सेकंड आ गया। K से जो थर्ड है उसको Y फेस करता है। K से 1 2 यहाँ है। अब देखो यहाँ मैंने अगर K लिखा, K से 1 2 थर्ड जो है तब भी वहां आएगा, लेकिन यहाँ तो यल बैठ गया है, यानी कि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। K से जो 1 2 थर्ड पोजीशन पे है उसके सामने Y होना चाहिए। Y फेसेस द पर्सन हु सीट्स, ये वाला पर्सन हु सीट्स थर्ड फ्रॉम K से थर्ड होना चाहिए, जैसे बोला गया था। आई डज नॉट सिट एट एंड, यानी कि आई एंड पे नहीं है, तो आई कहाँ आएगा? आई यहाँ आएगा। तो हमारा यह आंसर हो गया। तो यहाँ बच कौन गया? यहाँ बच गया यम। JLIKM, JLIKM, YVXUW, YVXUW। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है। होमवर्क का आंसर या तो कमेंट बॉक्स में करो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियोस इफेक्टिव लग रही है, अच्छी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं नया हूं तो आपके कमेंट्स एंड आपके जो कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स हो गए, वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसमें भी मैं एक आपको ट्रिक बता के जाता हूँ। अब देखो, जैसे कि यहाँ सामने लिखा है अमर, दिनेश, राहुल, सुरेश, जतिन, करण, मनीष एंड नीलम। यहाँ ये कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, जो नाम लिखे हैं कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ ए रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ डी भी रिपीट नहीं हुआ है, आर भी रिपीट नहीं हुआ है, यस भी रिपीट नहीं हुआ है, जे के यम एंड यन भी रिपीट नहीं हुआ है। इसका मतलब आप ये राहुल को आर पढ़ सकते हैं, मनीष को यम पढ़ सकते हैं, राहुल को आर पढ़ो, मनीष को यम पढ़ो, नीलम को यन पढ़ो, दिनेश को डी पढ़ो, इनिशियल लेटर से पढ़ो एंड सॉल्व करो। आपका स्पेस ज्यादा नहीं जाता, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।